कि इस प्रदेश सरकार में एक के बाद एक किस तरीके से घोटाले सामने आ रहे। ये डबल इंजन का अर्थ, अब डबल इंजन से प्रदेश को लूटना हो गया ऐसा दिखाई देता है। इसका अब ताज़ा उदाहरण आपने देखा कि धान घोटाला, जो बड़ा भारी को घोटाला, आज कई अखबारों में प्रकाशित हुई खबर कि 40% तक जो भ्रष्टाचार का जो वहाँ पे जो फिजिकल वेरिफिकेशन करी पाई जाए, तो 40% तक उसमें वो गायब पाया, 40%। और यही कारण है जो मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ और हम लोग कह रहे हैं शुरू से कि इस सीज़न में आप सबको जानकारी है कि काफ़ी व्यापक वर्षा हुई थी और बारिश की वजह से, जल भराव की वजह से पैदावार घटी थी। आप किसी भी किसान से पूछो, धान की बात रहो, बाकी फसलों की बात हो, तो पैदावार घटी। एक और तो पैदावार घटी प्रत्येक खेत में आप देखो, और पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड खरीद हुई। ये समझ में नहीं आ रहा था। और किसान को तो एमएसपी भी नहीं मिली, उसको कट लगा, धान पे भी, कपास पे भी, बाजरा पे भी है, और बाजरा खरीदा ही नहीं। और जो भाव है, बाजरा खरीदा नहीं, धान पे 400 रुपये का कट, 500 रुपये नमी को दिखा गया। तो किसान को तो एमएसपी की कटौती का सामना करना पड़ा, पैदावार घटी उस बात का सामना करना पड़ा, और दूसरी ओर खरीद दिखा दी गई प्रदेश से आज तक के रिकॉर्ड। और अब कह रहे 40% तक जो जहाँ पे रिपोर्टिंग हुई है वहाँ पर राइस मिलर्स और कई बहुत सारे बिचौलियों के साथ क्या सरकारी अफसर मिलकर 40% तक वो है ही नहीं। और दूसरे प्रदेशों से दिखाई गई है कई जगह है ही नहीं। इस तरह की बातें सामने आई। करनाल में 40% का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मतलब आप समझ सकते हो कि बाकी प्रदेश में क्या स्थिति हो, क्या हाल होगा। और इसमें ये जो केवल सरकारी अफसरों तक सीमित नहीं है घोटाला, तार कहाँ तक जुड़े गए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो ये धान घोटाला है कि इतने बड़े पैमाने पर किसान के नाम पे कौन लूट गया भाई, कौन से राइस मिलर थे, इन राइस मिलरों की तार किस किस भाजपा के नेता से जुड़ी हुई है, कौन से अधिकारी थे, वो क्या अधिकारी किस किस नेता से जुड़े हुए हैं। करनाल के अंदर इतना व्यापक, जितना उनका फिजिकल वेरिफिकेशन में है उससे 40% ज़्यादा पेमेंट हुई है।